अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम फेक न्यूज़ और मैं हूं ज़ैब इशफाक। आजकल सियासी माहौल बहुत गर्म है, इलेक्शन की गहमा गहमी है। आज कैंपेन का आखिरी रोज़ था। इमरान खान साहब लाहौर में थे और मरीम नवाज साहिबा मुख्तलिफ़ जगहों पे जलसा आम से खिताब कर रही थी। तो इलेक्शन की जो इंतखाबी मुहिम जो चल रही थी इलेक्शन के दौरान, इसमें तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक जो मुकाबले में 20 सीटों पे मुकाबला है और 20 सीटों पे मुकाबले में एक तरफ गवर्नमेंट की पावर है और एक तरफ अकेले कप्तान साहब हैं, मगर वो उनका मुकाबला कर रहे हैं। इस वक्त जो लाहौर की कंडीशन है, लाहौर के 4 हलकों में, तो आज मेरा गढ़ी शाह भी जाना हुआ, तो मैं गढ़ी शाह गया तो वहाँ से मैंने जाके लोगों से पूछा, जो बातें कर रहे थे उनमें मैं बैठा हुआ था। वहाँ पे पीटीआई का पलड़ा तो भारी था, मगर जो इलेक्शन की गेम चेंज कर दी है ना, वो शहबाज शरीफ ने कर दी है। जो डंट शहबाज शरीफ ने डाल दिया है, वो मेरा नहीं ख्याल कि अब पीटीआई इतनी आसानी से जीत सकेगी। क्योंकि कल जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कल 18 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, तो वो उसने जो पीटीआई की कैंपेन थी उसको उड़ा के रख दिया। अवाम ने एकदम से पड़ा नून लीग की जानिब कर दिया कि 18 रुपये कम आया। हालांकि वो उनका बयानिया था, वो उधर बयान कर रहे थे लोग के 100 रुपया बढ़ा के 18 रुपये कम करना ये मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं। शहबाज शरीफ साहब लोगों को रिलीफ देना चाह रहे हैं और रिलीफ देते रहेंगे। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी करते, लेकिन उनकी मजबूरी है। उन्होंने अपनी मजबूरी उन्होंने और ज़्यादा करना था पेट्रोल सस्ता, लेकिन मजबूरी थी कि उन्होंने 18 रुपये का रिलीफ अवाम को दिया। और ये सियासी तौर पे वो पीटीआई को डंट डाल दिया उन्होंने। मरीम की कैंपेन वो ना कर सकी जो शहबाज शरीफ साहब ने 18 रुपये पेट्रोल सस्ता करके पीटीआई का नुकसान कर दिया। तो चल रहा था, इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी और जो माहौल था, गहमा गहमी थी, वो इस 18 रुपये ने ख़त्म कर दी। उसके बाद एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं कि आज मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत भी थी, तो उसमें एक शहबाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं सलमान शहबाज साहब, उनको इश्तिहारी भी करार दे दिया गया और उनकी जदादों की तफसीलात भी मांगनी। तो ये पीटीआई वाले उसको इस्तेमाल कर रहे थे कि लो जी देखो, एक वज़ीर आज़म का बेटा आज इश्तिहारी करार दे दिया। तो पीटीआई वाले क्या करेंगे? पीटीआई वाले तो ये भी कहते हैं कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं वो चोर हैं। जो हमारे वज़ीर ख़ारजा, बल्कि वज़ीर ख़ारजा से मुझे याद आया, हमारे राना सनाउल्लाह साहब, वो तो बिलावल भुट्टो के बारे में कहते थे कि ये तो पता नहीं बंदा है भी है कि नहीं, लेकिन आज वो हमारा वज़ीर ख़ारजा है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये राना सना साहब, ये क्या आपने कहा था उनके बारे में कि बिलावल, लेकिन वो वज़ीर ख़ारजा बन के बैठे हैं। आपने यहाँ तक कहा था कि उनको चेकअप करवाया जाए, लेकिन आप ही को हुकूमत में वो वज़ीर ख़ारजा बन के बैठे हुए हैं। तो ये इसकी ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूसरा, आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन का कर दिया है, तैयारी शुरू कर दी है। कोई जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे की तस्दीक करते हैं, उल्टे नामों से पुकारते हैं, या किसी की तस्दीक ज़्यादा होती है, कोई चोर या लफंगा या फितना खान वगैरह कहना, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सोशल मीडिया तो एक आज़ाद है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों को पता चलता है, अवेयरनेस आती है। आप सोशल मीडिया को पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, वहाँ पे जो अवाम है उसको खुल के इज़हार करने देना चाहिए। रही बात कि अगर चोर के मामले पे ये चीज़ लाई जा रही है, तो वो तो बरतानिया में नवाज शरीफ साहब जब बाहर निकलते हैं तो क्या नहीं होता, लेकिन इससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो और पॉपुलर हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो सोशल मीडिया पे करना चाह रहे हैं आप, या कर लेंगे या करेंगे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज़ादी ज़ाहिर राय हर शख्स का, उनकी जिस मुल्क की अवाम है उसका हक है, उसको उनके राइट्स देने चाहिए। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने क्रैकडाउन करने का फ़ैसला कर लिया है। तो ये चीज़ें हैं, ये बुनियादी चीज़ें हैं। जो आज की हॉट खबरें थी वो यही थी कि जो हमारे मुल्क में चल रहा है, लेकिन कल का दिन जो आएगा उसमें लोग ये कह रहे हैं कि माहौल पाकिस्तान का चेंज हो जाएगा, सियासत चेंज हो जाएगी और सियासी किरदार चेंज हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आई, क्योंकि आज मैं लाहौर के 4 हलकों में मैं घूमा।
لاہور کے 4 حلقوں میں گھوما ہوں، ادھر میں نے دیکھا ہے، تو وہ مجھے پی ٹی آئی کی کوئی کمپین کا مزہ نہیں آیا، حالانکہ عمران خان صاحب وہاں پہ موجود تھے، لیکن نہیں، جو شہباز شریف صاحب نے 18 روپے پیٹرول سستا کر کے ان کو ڈنڈ ڈال دیا ہے، وہ ان کی کامیابی ہے۔ وہ مریم کی کمپین کو بھی لے گئے، وہ عمران کی کمپین کو بھی لے گئے، اور اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پہ اوپر لے کے آئے ہیں، اور ہمیں دعا گو ہیں کہ وہ اور عوام کو ریلیف دیں۔ انشاءاللہ جو اچھی خبریں آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، لیکن آج کی یہ 4 خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔